हेलो दोस्तों। सो अब हम इसका जो एज्योर कॉस्मोस डीबी का जो पहला यूनिट था उसको हम एक बार देखते हैं कि इसमें से हमने क्या क्या कवर किया। तो इसमें हमने एज्योर कॉस्मोस डीबी रिसोर्स हायरार्की के बारे में देखा, कंसिस्टेंसी लेवल को देखा, कौन सा कब चूज़ करना है ये हम लोगों ने देख लिया, एपीआईज देख ली, और हमने रिक्वेस्ट यूनिट्स क्या होते हैं इसको भी कवर कर लिया, और साथ ही साथ हमने एज्योर कॉस्मोस डीबी कैसे एज्योर पोर्टल में बनाएंगे इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके, तो पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। तो दूसरे यूनिट में जाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये सब तो कॉमन है, जिसके ओवरव्यू के बाद में जो आप देखते हैं कि एक्टिविटी लॉग, एक्सेस कंट्रोल, टैग, डायग्नोस्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ओके करके देख सकते हैं। ओके, टोटल थ्रूपुट लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे जो दिख रहा था इशू आ रहा था, यहाँ पे 1000 से अगर हम 1200-1500 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि वो वहाँ पे अलाउ कर देता, जो कि लास्ट वीडियो में हमने रीड राइट रीजन के लिए 2-3 सेलेक्ट किए थे तो इशू दे रहा था। ओके, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर से आप एक बार देखिए उसे। और इसके बाद में क्विक स्टार्ट हमने देख लिया, और हम डेटा एक्सप्लोरर भी हमने देखा। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है आपका इसमें बैकअप एंड रीस्टोर। ओके, तो यहाँ से आप बैकअप एंड रीस्टोर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बैकअप इंटरवल आपका दिया हुआ है 240। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, 240 मिनट्स पे बैकअप दिया हुआ है, पीरियोडिक बैकअप दिया हुआ है। ओके, बैकअप पॉलिसी अगर कोई चेंज करना है यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आपके पास है, और बैकअप रिटेंशन कब तक रहेगा इसका भी यहाँ पे सेट किया हुआ है। और इसके बाद में अब देखिए कॉपीज ऑफ डेटा रिटेन 2 कॉपी रखेगा। बैकअप स्टोरेज रिडेंडेंसी जो है जियो, जोन और लोकल कौन सा करना है ये यहाँ पे ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। ओके, तो बैकअप और रिस्टोर करने के लिए जो भी सेटिंग है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन नेटवर्किंग का जो ऑप्शन है इसमें देखिए कि ये पब्लिक एक्सेस है, तो अभी सारे नेटवर्क्स के लिए इनेबल्ड है। अगर आप चाहते हैं कुछ सिलेक्टेड नेटवर्क्स के लिए इसे इनेबल करना तो आप सेलेक्टेड नेटवर्क करके फिर यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क अपना आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्मोस डीपी है केवल उसी नेटवर्क में ओपन होगा, और इसका अगर पब्लिक नेटवर्क एक्सेस आज आप डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद में प्राइवेट एक्सेस अलाउ आप करेंगे तो यहाँ पर आप नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉर्स की सेटिंग है, यहाँ पे आपका कॉर्स का सेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं कि कौन कौन सा रीज़न आपको अलाउ करना है। आप यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो क्यों ये आपका डिजेबल्ड है इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, डेडिकेटेड गेटवे, यहाँ पर गेटवे कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन होगा। अब ये देखिए ओपन हो रहा है ये। देखिए डेडिकेटेड गेटवे जो है आपका प्रोविजन डेडिकेटेड गेटवे क्लस्टर फॉर योर एज्योर कॉस्मोस डीबी अकाउंट। ओके, so the dedicated gateway is compute that is the front end to data in Azure Cosmos DB account। ओके, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड गेटवे आप क्रिएट कर सकते हैं। गेटवे क्या होता है? ओके, तो ये आपका एक तरह से क्या कर सकते हैं कि एक तरह से एक हम एक लेयर बनाते हैं, सिक्योरिटी लेयर बनाते हैं इसके नेटवर्क पे इसके ऊपर, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए। बाकी ये क्या होता है इसको डिटेल नेटवर्क में आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसे देखें कि प्रोविज़न और डिप्रोविज़न करने का ऑप्शन आ रहा है जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कीज़ अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक प्राइमरी की है और सेकेंडरी की है। ओके, और आपका ये यूआरएल है, तो इस यूआरएल के हेल्प से आप पब्लिक नेटवर्क पे
कॉस्मोस डीबी को इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी और सेकेंडरी कीज। ओके, तो 2 की क्यों दिया हुआ है ये हमने पहले भी पढ़ा था। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी की है, आप यहाँ पे कोई पॉलिसी आपने डिफाइन कर रखी है कि समथिंग इंटरवल के बाद हमें की चेंज करनी है, तो उस टाइम पे आप स्वैप कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को प्राइमरी से सेकेंडरी की पे मूव कर सकते हैं। फिर प्राइमरी की रीजनरेट करते हैं, फिर उसके बाद में फिर से वो उस पर मूव कर सकते हैं। तो 2 की होने से आपका जो है ना जीरो डाउन टाइम होता है। अदरवाइज फिर से की चेंज करना, फिर से की को डिप्लॉय करना, ओके, सिंगल की में, तो एप्लीकेशन डाउन टाइम में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। और ये देखिए, ये प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग और सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो जब हम डॉटनेट लाइब्रेरी में कॉस्मोस डीबी को कनेक्ट करके इसमें कोडिंग करेंगे तो उस समय हमें इसी कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसको आप यहाँ शो करके देख सकते हैं कि अकाउंट एंड पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करके यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें एडवाइज़र रिकमेंडेशन कुछ आता है आइडेंटिटी सेट करने के लिए। जब आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। लॉग्स आता है। इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन, आप इसको चाहते हैं सीधे पावर बीआई से इंटीग्रेट करना, आप यहाँ पे पावर बीआई से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। एज्योर सिनेप्स लिंक, एज्योर एआई सर्च, इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे एज्योर फंक्शन ऐड कर सकते हैं, तो जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उस समय इस पार्ट को देखेंगे। और यहाँ पे सिंपली कंटेनर को ब्राउज करने का, स्केल करने का, ये सारा सेटिंग्स अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऑप्शन आता है आपके पास। देखिए यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आता है, जो टेबल 1 हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन आता है। ओके, ऑटो स्केल, मैनुअल स्केल, आप ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ मॉनिटरिंग टूल्स है, इनसाइट, अलर्ट, मैट्रिक्स, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स एंड वर्क हुक्स, ये सारे आपके मॉनिटरिंग टूल्स हैं जो कि इसमें आप इनेबल कर सकते हैं। ऑटोमेशन में CLI, PS, टास्क, एक्सपोर्ट टेम्पलेट्स, ये सभी कुछ है जो ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो ये सब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशनल चीज़ है जिसकी जब ज़रूरत होती है हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि एज्योर कॉस्मोस डीबी के और जो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उनमें से किस ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं। सारा ऑप्शन करके दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तभी उसको इनेबल करते हैं, और इनेबल करते हैं तो उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली देखना भी पड़ता है। ओके, सो प्रैक्टिकली जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। ओके, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और जब आप बनाएंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि नेटवर्क गेटवे के साथ नेटवर्क गेटवे का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस टाइम पे फिर ये जो है आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।